आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बीती शाम वो खबर सामने आई जिसने सिर्फ उन परिवारों को नहीं दहला कर रख दिया बल्कि पूरे देश को गमगीन कर दिया है। हमारे 3 अफसर शहीद हो गए, वो भी आतंकियों से मुठभेड़ के चलते। बीती शाम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना को जानकारी मिली थी और ये पुख्ता जानकारी थी कि फला जगह इस जगह पर आतंकी हैं और सेना ने उसी जानकारी के आधार पर जाकर उस जगह को घेरा। आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश हुई। आतंकियों से मुठभेड़ में जब क्रॉस फायरिंग हुई उसी दौरान हमारे 3 अफसर शहीद हो गए। 3 अफसर जिनमें एक मेजर आशीष धौनेक हैं जो कि हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। गांव में उनका परिवार रहता है। अभी 2 साल पहले ही वो गांव से शहर में किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। उनके घर में उनकी 3 बहनें हैं। 3 बहनों के इकलौते भाई आशीष धौनेक, उनके परिवार में उनकी बीवी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। आप अनुमान लगाइए कि अचानक से यूं मेजर आशीष धौनेक का चले जाना परिवार पर कितना दुखों का पहाड़ टूटा होगा। दूसरे जो अफसर हैं वो कर्नल मनप्रीत सिंह हैं जो कि न्यू चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। उनके जो पिता हैं वो भी सेना में रहे और वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली कि सेना में जाना चाहिए। और परिवार में उनके भी 2 बच्चे हैं, पत्नी हैं और पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से उनका काम रहा, सेना में उन्हें सम्मानित किया गया था, प्रमोशन उन्हें मिला था। इसी तरह मेजर आशीष धौनेक को भी पिछले दिनों सेना में सम्मान मिला था, प्रमोशन उनका हुआ था। सेना में बेहतर योगदान दे रहे थे, अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे और ऐसे में मेजर और कर्नल दोनों ही इस हमले में शहीद हो गए। जो तीसरे हैं, जो सबसे कम उम्र के हैं, जम्मू कश्मीर में डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, और जो इनके पिता हैं वो पूर्व आईजी रह चुके हैं सेना में ही। उन्होंने अपनी ड्यूटी की है, अपना योगदान दिया है। सबसे बड़ी बात ये 29 साल के हैं, पिछले साल ही शादी हुई थी और महज 2 महीने इनकी बच्ची हुई है, 2 महीने की इनकी बच्ची है। अंदाज़ा आप लगाइए, एक बूढ़ा पिता जो अपने जवान बेटे को लास्ट टाइम देखे या फिर उसे श्रद्धांजलि दे, कितना भारी मन रहा होगा, या फिर कितने भारी दिल से उन्होंने अंतिम बार अपने बेटे को देखा होगा। बीती शाम ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। बाकी 2 अफसरों को अंतिम संस्कार उनका किया जाना है। परिवार इस वक्त रो रहा है, बिलख रहा है। ऐसी घड़ी में कुछ समझ नहीं आता कि बहुत ज़्यादा क्या बोला जाए, लेकिन ये जो घटनाएं सामने आई हैं, ये जो हमला हुआ है, इसके बाद से आम लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, लोग पाकिस्तान का पुतला फूंक रहे हैं, लोग अब आतंक पर प्रहार की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस शहादत का बदला हमें चाहिए। आतंकियों ने जिस तरीके से हमला किया है उसी तरीके से आतंकियों पर हमला होना चाहिए। इस बीच जनरल वीके सिंह जो कि जनरल के पद पर रह चुके हैं और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी एक वक्त पर निभाई है, और उनका ये कहना है कि जब तक पाकिस्तान को अलग थलग नहीं कर दिया जाएगा तब तक पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें होती रहेंगी। उन्होंने बॉलीवुड का भी जिक्र किया, उन्होंने खेल के मैदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा क्रिकेट जब खेलने की बारी आती है पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए। बॉलीवुड में पाकिस्तानी जो कलाकार हैं उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। जब तक पाकिस्तान अलग थलग नहीं होगा तब तक पाकिस्तान ये हरकतें करता रहेगा। ये हम देखते भी हैं, पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर नज़र आता है और झेलता फिर देश की आवाम है, झेलते फिर देश की सीमा पर जो सीमा प्रहरी होते हैं, जो सेना के जवान होते हैं। जब उनकी मुठभेड़ होती है तो सीधा सामना उनका ही होता है और फिर नतीजे जब इस तरह के सामने आते हैं तो वो परिवार ही नहीं गमगीन होते बल्कि आप और हम जैसे जो इस खबर को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी उतने ही प्रभावित होते हैं। और गुस्सा खून खौलने के साथ यही कहता है कि इसका बदला पाकिस्तान से लिया जाए, ताकि आगे पाकिस्तान ऐसा सोचने से पहले भी 1000 बार सोचे, ऐसा करने से पहले भी उसकी रूह कांप जाए। अब सवाल यही कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत पाकिस्तान के लिए है? बाकी रोता बिलखता परिवार है। इस दुख की कोई भरपाई नहीं हो सकती, इस क्षति को किसी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं, आपके जहन में क्या आता है? कहाँ कमी रह जाती है, क्या खामी रह जाती है, बताइएगा।